गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम प्रश्नावली 2.1 आरंभ करेंगे। पिछले कल हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर के प्रत्येक पद की घात एक पूर्ण संख्या होती है। हमने देखा था कि बहुपद के पद क्या होते हैं, पदों के गुणांक क्या होते हैं और किसी बहुपद की घात क्या होती है। आज उसी से संबंधित जो प्रश्न है प्रश्नावली 2.1 से वो हम हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हमें बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो हमारा पहला भाग देखिए, हमारा पहला भाग है 4x² माइनस 3x जमा 7। x की घात 2 को x² भी पढ़ा जाता है, तो हमारा है 4x² माइनस 3x जमा 7। तो आप देखेंगे इस बहुपद में एक ही चर है जो कि x है, और इसमें जो चर की घात पहले पद में 2 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 0 है क्योंकि वो अचर पद है। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, अतः जो हमारा पहला बहुपद है वो एक चर में बहुपद है। अब दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग है y² जमा वर्गमूल 2। इसमें भी आप देखेंगे एक ही चर y दिया गया है और चर की जो घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक चर में बहुपद है। तीसरा भाग आप देखिए, अब 3 वर्गमूल t जमा t वर्गमूल 2। यहाँ आप देखेंगे एक ही चर है, t है, ये बात तो ठीक है, परंतु क्या ये बहुपद है? तो बहुपद होने के लिए जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पर यदि हम यहाँ पर पहला पद देखें, यहाँ वर्गमूल t है, और जो वर्गमूल होता है उसे जब हम घात के रूप में लिखते हैं हटा के, तो घात 1/2 बनती है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये जो है बहुपद नहीं है। तो हम लिखेंगे एक चर में है परंतु यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो और चौथा भाग देखिए आप, चौथे भाग में हमारे पास है y जमा 2/y। तो इसमें भी एक ही चर है, y है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, यदि हमारे पास बटे में y है, उसे यदि हम ऊपर लाना चाहें तो उसकी घात जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी, -1। तो दूसरे पद में जो चर की घात है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं आती हैं, तो ये बहुपद नहीं है। अगला भाग देखिए, पांचवा। पांचवें भाग में घात जो है वो पूर्ण संख्याएं हैं 10, 3 और 30, परंतु चर हमारे पास अब 3 हो गए, x, y और t। तो इसमें हम लिखेंगे यह बहुपद है परंतु एक चर में नहीं, क्योंकि इसमें 3 चर x, y और t हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो इसमें आपको x² वाला पद छांटना है और देखना है कि उसका गुणांक कितना है। तो इनमें आप सब में 1, 2, 3 लिख लीजिएगा। तो पहला बहुपद है हमारा 2 जमा x² जमा x। तो इसमें x² वाला पद हमारा दूसरा है और उसका जो गुणांक है उसके साथ देखिए आगे कोई संख्या गुणा नहीं हो रही है, मतलब उसके साथ जो है एक गुणा हो रहा है क्योंकि एक अंडरस्टूड रहता है। तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 आ जाएगा। वैसे ही दूसरे बहुपद में x² का गुणांक -1 आ जाएगा। जो हमारा तीसरा बहुपद है, इसमें देखिए x² के साथ π/2 गुणा हो रहा है, तो x² का गुणांक π/2 आ जाएगा। जो हमारा अंतिम बहुपद है, इसमें x² वाला पद ही नहीं है, तो उसका जो गुणांक होगा वो हम 0 लेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए,
इसमें पूछा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इसमें हमें घात दी गई है, हमें दो बहुपद बनाने हैं, जिसमें पहला जो बहुपद होगा उसकी घात 35 होगी, उसमें दो पद होंगे। दूसरा जो बहुपद है उसकी घात 100 होगी, परंतु उसमें एक पद होगा। तो इसका हमने उदाहरण लिखा है x की घात 35 जमा 3 और दूसरा बनेगा हमारा 3x की घात 100। आप इस तरह के अनेक जो बहुपद है वो बना सकते हैं। आपने ध्यान इतना रखना है कि एक की घात 35 होगी और दूसरे की 100, और 35 घात वाले में दो पद होंगे और 100 घात वाले में केवल एक पद होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। घात आपको पता है, आपको चर की सबसे बड़ी घात देखनी होती है, वही जो है बहुपद की घात होती है। तो पहले बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो हमारे बहुपद की घात 3 आएगी। दूसरा है 4 माइनस वाई स्क्वेयर, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो बहुपद की घात 2 आएगी। तीसरा है 5t माइनस वर्गमूल 7, तो t की कोई घात नहीं है, तो एक होती है घात, तो इसकी घात एक आ जाएगी। और तीसरा एक अचर बहुपद है, और हमने पढ़ा है कि शून्येतर अचर बहुपदों की जो घात होती है वो शून्य होती है, इसलिए इसकी जो घात है वो शून्य आएगी। अंतिम प्रश्न देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। तो रैखिक बहुपद वे होते हैं जिनकी घात एक होती है, द्विघाती बहुपद वो होंगे जिसकी घात दो होगी, और त्रिघाती वे होंगे जिसकी घात 3 होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला है हमारा एक्स स्क्वेयर जमा एक्स, तो इसकी घात 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद है। दूसरा है x माइनस एक्स की घात 3, तो ये त्रिघाती बहुपद होगा। तीसरा है y जमा वाई स्क्वेयर जमा 4, तो इसकी घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद होगा। चौथा है 1 जमा x, तो ये एक रैखिक बहुपद होगा। आगे के ये जो बहुपद हैं ये आप स्वयं करेंगे। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 2.1। आप सभी इसे अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और कल जो है हम प्रश्नावली 2.2 आरंभ करेंगे। धन्यवाद।